नमः च संभवे मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव ईश्वर परमेश्वर भगवान सभी को इस धरती पे खुशहाल भेजते हैं, लेकिन वह खुशहाली कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। ईश्वर इस धरती पे प्रत्येक मनुष्य को खुशहाल भेजते हैं, लेकिन उस मनुष्य को मालूम नहीं है खुशहाली है कहाँ। मेरे सामने है, मेरे पास है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो इसको जानकारी कैसे हमें लेना है। खुशहाली सबके पास है, लेकिन खुशहाली कहाँ पे है वह जगह मालूम नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आपके पास खेत है, आपके पास जमीन है, पर जमीन में कौन सा पौधा उगाना है, किस समय उगाना है, किस वक्त उगाना है जो पैदावार अधिक हो। जैसे मान लीजिए कार्तिक माह अगहन माह में गोभी रोपा जाता है तो सुंदर सा फल होता है, अच्छा सा फल होता है, खूबसूरत फल होता है। किसान उस फसल को देखकर, उस गोभी को देख के संतुष्ट होता है, अच्छी फसल हुई है। लेकिन वही गोभी के पौधों के अगर हम मार्च में रोपते हैं, अप्रैल में रोपते हैं, तो वह गोभी का फसल सुंदर नहीं होगा। वह गोभी के फसल समूचा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अन समय है, अन सीजन है। तो वो गोभी का फसल नष्ट हो जाएगा, उस किसान का लगाया हुआ व्यर्थ है। कितना भी आप अपना से यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, गोभी का फसल अच्छा हो, अच्छा पैदावार दे, लेकिन आपने वक्त के विपरीत रोपा है, प्रकृति से विपरीत किया है, मौसम से विपरीत उस फसल लगाए हैं, इसलिए आपको वह फसल, वह पैदावार सुंदर नहीं हो सकता है, असंतोषजनक होगा, वह संतोषजनक कदापि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमें खुशहाल जीवन भेजता है इस धरती पर, लेकिन वह खुशहाली कहाँ है हमें मालूम नहीं है। तो खुशहाली हमारे इस भीतर है, उसके लिए हमें आंख होते हुए अंधा है। धन दौलत से आपको आनंद, आपका जीवन खुशमय नहीं हो सकता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात से आपका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। अपार आपके पास दौलत हो जाए, लेकिन आपका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। खुशहाल होगा उस वक्त जिस वक्त आपका कुछ भी नहीं हो, तो भी आप उस दौलत से अधिक खुशहाल रह सकते हैं। उसके लिए एक गुरु द्वारा मंत्र जाप का ज्ञान लेना होगा। मंत्र जाप के द्वारा ही आप वह खुशी को अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप के द्वारा आप मंत्र से आप नाभि कुंड में प्रवेश कर जाते हैं। आपका शरीर शिथिल हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब आप उस मंत्र जाप के द्वारा नाभि कुंड में पहुंचते हैं तो आपको एक शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक
का दर्शन होता है, ईश्वर की दर्शन होता है, परमेश्वर का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, अलौकिक दृश्य का आपका सामने प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जिससे शरीर की अनेक व्याधियां से मुक्त हो जाती है। जब आप उस मंत्र जाप के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही उसका मूल समय होता है, जिस वक्त वातावरण एकांत रहता है, शून्य रहता है, साफ रहता है, कोई हलचल उस वातावरण में नहीं होता है, पूरा वातावरण खामोश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में, तो इस समय आप उस मंत्र का जाप करते हैं, तो वही आप जीवन में खुशहाल रहने का एक वही रहस्य है, एक वही राज है। तो परमेश्वर ईश्वर आपको खुशहाल भेजता है, लेकिन खुशहाली कहाँ है आपको मालूम नहीं है। आप धन दौलत ऐश आराम दौलत कमाने में व्यस्त रहते हैं, जो मानसिक टेंशन चिंताएं भरी हुई रहती है, रात को अच्छी नींद नहीं आती है। लेकिन यह जो जप करेंगे, यह जो मंत्र जाप करेंगे, करने के बाद जिस प्रकार मंत्र जाप करने के बाद जिस प्रकार से एक पौधे में अंकुरण निकलता है, उस प्रकार से आपका हर रोज एक शरीर में, एक इस हवन कुंड में, इस नाभि कुंड में एक अंकुरण निकलता है, जिससे हमेशा आप उज्जवल, ज्ञानवान, ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ईश्वर भगवान सभी को खुशहाल भेजता है, पर खुशहाली कहाँ है मालूम नहीं है। तो संत जनों, प्रेमी जनों, गुरु भाई, गुरु बहना, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए युजन युग की तरफ से सादर प्रणाम।